नमस्कार दर्शकों, मैं सागर शर्मा जी न्यूज से मैं आपको दिखाऊंगा कि तहसील कप्तानगंज में भ्रष्टाचार कितना चरम सीमाओं पे चल रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ कप्तानगंज तहसील के अमडीहा ग्राम सभा में भूमाफियाओं का चल रहा है जोरों शोरों पे दबंगई। जैसे कि मैं बता दूं कि वहाँ के जो ग्राम सभा के रक्षक प्रथम व्यक्ति यानी ग्राम सभा का प्रधान ही उस ग्राम सभा के बंजर जमीन जो कि आरोपी जो आरोप लगा उनके द्वारा बताया जा रहा है 346 नंबर जो है वह बंजर की जमीन है। उसमें ग्राम प्रधान अपना न्यू से लेकर के लिंटर तक लगवा दिए और शिकायत पे शिकायत करता रहा, तहसील में दौड़ता रहा, मुख्यमंत्री पोर्टल तक वो दौड़ा, लेकिन उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं नजर आई। शिकायतकर्ता अब हो गया परेशान, अब किसके पास जाए। भू माफियाओं का हौसला कौन बढ़ा रहा है। वह शिकायतकर्ता डीएम को वहां गया, एसडीएम को वहां गया, तहसीलदार को वहां गया, सचिव को वहां गया, यानी राजस्व विभाग से लेकर प्रशासनिक विभाग तक सबके दरवाजों पे अपनी दस्तखत दे चुका है। अब इस माफियाओं का हौसला बुलंद आखिर कौन कर रहा है। अमडिहा ग्राम सभा में जो कि अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, इसको कौन रोकेगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब यह एसडीएम साहब कप्तान के एसडीएम साहब को कॉल करता है और ये बताता है कि साहब अभी तक आपने कहा था कि प्रशासन पहुंच रहे, अभी तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंची, तो ऑडियो का साक्ष्य देते हुए शिकायतकर्ता बता रहा है कि एसडीएम महोदय का कहना है कि तुम जहां हो वहीं शांत रहो, जो हो रहा होने दो। यानी एसडीएम साहब भी उस दबंग व्यक्ति से कहीं न कहीं डर रहे हैं या तो मजबूर है, उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह से जनपद कुशीनगर की बात ही नहीं, जबकि पूरे कुशीनगर की नहीं उत्तर प्रदेश की मैं बात बताऊं तो जो भू माफिया है वह काफी दबंगई से लोगों के जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है, बड़ी बड़ी शोर मचा कर करती है कि अब मैं भूमाफियाओं को नहीं छोड़ने वाला हूँ, भूमाफिया भाग रहे हैं, भूमाफिया खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है। आखिर इन भूमाफियाओं को कौन देखेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं देखने आएंगे या राजस्व विभाग की टीम देखेगी। कब तक इस तरह से भूमाफियाओं का हौसला बुलंद किया जाएगा, ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से। अगर ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रखना है तो ऐसे ऐसे तहसील को बंद किया जाए और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को स्वयं हर व्यक्ति से मिले और जाकर के समस्याओं का समाधान करें। ऐसे ऐसे झूठे आश्वासन देकर के जन सूचना बैठाना, ये करना वो करना क्या है। गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मैं कह दूं कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है। गरीबों देखिए, गरीब व्यक्ति इतना सारा पेज लेकर के घूम रहा है, इसमें कितना कागज ये बनवाने में कितना, इसको कहाँ कहाँ जाना पड़ा होगा, कितना किराया खर्च किया होगा ये व्यक्ति, कितना ये नकल कापी निकलवाने में कितना पैसा खर्च किया होगा। आखिर इसका मुआवजा कौन देगा। उत्तर प्रदेश सरकार देंगे कि कप्तान तहसील के तहसीलदार और एसडीएम महोदय देंगे। आखिर कौन देगा। न न्याय मिल रहा है और ना ही इंसाफ मिल रहा है, ना ही इसका मुआवजा मिल रहा है। आखिर कौन देगा। अब ये पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सागर शर्मा के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका क्या नाम है। प्रहलाद गुप्ता। क्या मामला है कि आप तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। मामला यही है सर कि हमारे ग्राम सभा में 344 नंबर की बंजर भूमि है 93 हेक्टेयर, और उस बंजर भूमि पर वर्तमान प्रधान और उनके भाई और उसके बगल में उनके चाचा है राजेंद्र सिंह, ये लोग कब्जा कर लिए हैं। और कब्जा करने के बाद मैं एसडीएम साहब को बार बार फोन किया, बहुत एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीएम साहब को डाक द्वारा रजिस्ट्री भी किया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोग इतना किए कि प्रधान का नाम क्या है। रवि प्रताप सिंह। जी। आप किस ग्राम सभा से बनने वाले हैं। अमडीहा। हाँ। टोटल मामला यानी कि बंजर जमीन पे कब्जा का है। जी। आपने अभी तक कार्रवाई क्या हुआ। अभी तक ये लोग कार्रवाई यही किया है। 67 की कार्रवाई करने के बाद इन लोगों द्वारा कोई लेखपाल ने जीबीएस बनाया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उचित कार्रवाई नहीं हो पाया। एक लेखपाल साहब ने कहाँ गए,
एक लेखपाल साहब ने 29/5/2025 को जीबीएस बनाए, न्यू स्तर तक काम हुआ है, 1 साल से अवैध कब्जा है। अच्छा। और दूसरे लेखपाल साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाँ दस्तावेज पर ये रिपोर्ट लगाए हैं कि 6/11/2025 को दीवार चलवा दिया गया और लिंटर करा दिया गया। यानी राजस्व विभाग को आपने बार बार सूचना देता रहा। हाँ। और राजस्व विभाग के मिली भगत से, यानी जी। आपका आरोप यही है कि मिली हाँ, भगत से हाँ। एक बंजर जमीन पे न्यू से लेकर के लिंटर तक लगवा दिया जाता और आप एप्लीकेशन और कागज लेकर के दौड़ते रह जाते हैं। तहसील के अंदर। जी। और 67 की कार्रवाई होने के बाद 67 की कार्रवाई कार्रवाई भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं बता रहे हैं। 67 की कार्रवाई 13/7/2025 को हो गई। उसके बाद वो कैसे निर्माण कराया गया और कैसे जुड़वाया गया। 67 की कार्रवाई होने के बावजूद जी 67 की लगातार उस दबंग व्यक्ति का हाँ काम चलता रहा, लेकिन संबंधित अधिकारी कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपने तहसीलदार साहब से मिला होगा, डीएम साहब से मिला होगा, एसडीएम साहब से मिला होगा, इन लोगों का आश्वासन क्या है? इन लोगों का आश्वासन है सर कि जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को गए थे लेखपाल और कानगो साहब, और इन लोगों के सामने प्रधान ने हमको दबोच लिया 4-5 भाई, और इन लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो के साथ मारपीट हुआ। मैं थाने पर आया, मैं कहा लेखपाल साहब कानगो साहब वीडियो दे दीजिए, ये लोग वीडियो नहीं दिए। अच्छा, यानी इनके मौजूदगी में आपको मारा पीटा गया, गाली-गलौज किया गया। जी। और उसका वीडियो भी इन लोगों ने बनाया। हाँ, दोनों लोग बनाए। और थाने पे साक्ष्य दिए लोग कि नहीं दिए? नहीं दिए। थाने पे साक्ष्य नहीं दिए। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि तुम मुहैया कराकर उसके खिलाफ FIR कराइए। बताइए, भूमि माफिया वाले के खिलाफ राजस्व विभाग कराएगा कि हम कराएंगे FIR दर्ज? हाँ। यानी राजस्व विभाग पूरी तरह से आपको सिर्फ गुमराह करने में जी गुमराह कर रही है। एसडीएम साहब से आपसे मुलाकात हुई कि नहीं? एसडीएम साहब से बार मुलाकात होता है, फोन से भी बात होता है। शनिवार को बात हुआ तो शनिवार को कह रहे हैं कि 2 बजे के लगभग, कल मंगलवार था, हाँ भेज रहे हैं, भेजते रह गए, नहीं गए। इतवार को खुलेआम काम हुआ, सोमवार को भी काम हुआ। सोमवार को 2 बजे फोन किए एसडीएम साहब को तो कह रहे हैं कि पुलिस जा रही है 2:14 पर। फिर उसके बाद मैं कल फोन किया तो कह रहे हैं कि तुम शांत रहो, यानी कि इसके जाकर दूसरे एरिया में भेज दिया जाए। यानी यह लगातार कई दिनों से डीएम साहब की फोर्स भेज रहे हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं, कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं। हाँ। या किसी के दबाव में पड़े हुए हैं। हाँ, दबाव ही है। तो क्या उसके बाद डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? डीएम साहब से मुलाकात हुआ था मेरा 23 और 24 फरवरी को। फिर उन्होंने फोन, फिर 27 फरवरी को बात हुआ तो फोन किए यहाँ पर कि 67 की कार्रवाई होने के बाद कैसे दीवार जुड़वाया गया, सफाया हुआ, इसका जवाब लेखपाल दे। तो आज तक लेखपाल साहब जवाब देते रह गए। हाँ, एसडीएम साहब कह रहे हैं शांत रहो। फोन करने पे? हाँ, फोन करने पर। यानी आप शांत रहो, जो होने दो। यानी कहीं न कहीं से लग रहा है राजस्व विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो वरना ये से थोड़ी करती कि आप चुप रहो और जो जैसे होता है सो कर लेते। ये एसडीएम साहब का बयान है? हाँ, एसडीएम साहब का बयान है। हाँ, एसडीएम साहब का बयान है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। सारे बातों का रिकॉर्डिंग है? जी। साथ आप दे पाएंगे? एकदम साक्ष्य दे देंगे सर, साक्ष्य में कोई गड़बड़ नहीं है।